हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले कृषि अध्यादेशों का विरोध जारी है। इसी को लेकर जींद की जाट धर्मशाला में भाकियू की राज्य स्तरीय बैठक हुई। बैठक में भाकियू प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ोनी समेत कई किसान नेता मौजूद रहे। इस बैठक में किसान से जुड़े करीब 19 संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। जाट धर्मशाला में हुई इस बैठक में किसानों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। भाकियू प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने कहा कि जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर से सभी जिला मुख्यालयों पर धरने शुरू होंगे। ये धरने 19 तारीख तक चलेंगे। 20 सितंबर को पूरे प्रदेश में 3 घंटे के लिए सड़क जाम होगा। उन्होंने बताया कि अगर सरकार फिर भी ना मानी तो 27 सितंबर से पूरे हरियाणा में किसान यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा के समापन पर पूरे हरियाणा के किसानों का बड़ा सम्मेलन होगा। सम्मेलन की तारीख और जगह 27 से पहले तय की जाएगी। देखिए, आज जो मीटिंग हुई है, आज 2 संगठन और शामिल हो गए हैं। 19 किसान संगठनों की मीटिंग आज हुई है और उसमें जो फैसला लिया गया है, जो आंदोलन अभी चल रहा है, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन कदम दर कदम आगे बढ़ता जाएगा। उसमें अभी अगला जो कदम है वो 15 तारीख से धरने शुरू होंगे सभी जिला हेडक्वार्टरों पे। 19 तक धरने चलेंगे और 20 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर 3 घंटे के लिए रोड जाम किए जाएंगे। जहाँ जहाँ भी हमारा बस चलेगा वहाँ पे रोड जाम करेंगे और अगर कोई पुलिस हमारे से ज्यादती करती है तो हम पुलिस की लाठियाँ खाएंगे, पुलिस को मारेंगे नहीं। हमारा कोई आदमी उपद्रव नहीं करेगा, कोई साड़ फूक नहीं करेगा और कोई आदमी किसी को बट्टा नहीं मारेगा। और उसके बाद अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो 27 तारीख से एक यात्रा शुरू की जाएगी पूरे हरियाणा के अंदर और लोगों को जोड़ के फिर एक बड़ा प्रोग्राम जो है उसके बाद का किया जाएगा। वो अभी तारीख और उसका जो जगह है वो अभी निश्चित नहीं की है, लेकिन 27 से पहले वो निश्चित कर ली जाएगी कि पूरी एक यात्रा निकाल के एक जगह पे पूरे हरियाणा का किसान और इसके साथ ही जो है तब तक इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाने के और प्रयास किए जाएंगे। भाकियू प्रदेशाध्यक्ष ने किसानों के इस आंदोलन को कमजोर करने की साजिश पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि जो भी संगठन ऐसा कर रहे हैं वो सरकार से मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि सारे संगठनों को एक साथ आकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। ये जो संगठन कहीं और अलग से कुछ कर रहे हैं ना, वास्तविकता ये है कि ये इस आंदोलन को कहीं कमजोर करना चाहते हैं और सरकार से कहीं मिले हुए हैं। जब सारे संगठन इकट्ठे हो गए हैं आंदोलन करने के लिए और वो अगर वास्तव में आंदोलन करना चाहते हैं उनको भी साथ में आ जाना चाहिए। लेकिन ये सरकार की चालें होती हैं कि उसके बराबर में एक आंदोलन खड़ा करवा दिया जाता है अपने आदमियों से और वो होगा, वो सरकार की चालें होती हैं। लेकिन लोग समझते हैं अब तो सरकार की हर चाल लोगों ने काटनी शुरू कर दी है। किसान जागरूक हो गया है, आम जनता जागरूक हो गई है, सरकार की सारी चालें काटने शुरू कर दी हैं और ये चाल भी सरकार की फेल हो। इसमें कईयों को चोटें लगी हैं जो जेजेपी के कार्यकर्ता है, 1-2 को चोट लगी जो बीजेपी का भी कार्यकर्ता है। क्या वो भी कांग्रेस के कहने से आगे? और सरकार के पास कुछ नहीं होता। ये बीजेपी पार्टी जब हमारा 12-13 में गन्ने का आंदोलन था तो बीजेपी के सारे एमएलए हमारे धरनों पे आते थे, तब कांग्रेस इल्जाम लाती थी ये आंदोलन बीजेपी का है। आज उसी बीजेपी ने पिछले 6 साल में गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, तब वो रेट मांगते थे। धनखड़ जी हैं तब वो कमीज निकाल के प्रदर्शन करते थे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। जब राज आ गया तब तो वो बोले नहीं। कृषि मंत्री भी रहे लेकिन बोले नहीं है। ये तो पार्टियां आंदोलन को दबाने के लिए प्रयास करती है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ये अराजनीतिक आंदोलन है। किसी राजनीतिक पार्टी को इसको कैप्चर नहीं करने दिया जाएगा। हमारे में बहुत षड्यंत्र चलते हैं। ठीक है आपकी बात कि कांग्रेस इसको कैप्चर करना चाहे, कांग्रेस इसको छीनना चाहे, बिल्कुल नहीं छीनने देंगे। कांग्रेस की भी वही नीतियां रही हैं जो बीजेपी की नीतियां हैं। किसान कोई बीजेपी के इलाज में नहीं लुटा है, उससे पीछे भी लुट रहा है। लेकिन अब तो जो 3 अध्यादेश आए हैं इसमें स्पीड बढ़ गई है लूटने की। जब से बीजेपी का राज आया है ये तो बिल्कुल किसान, आड़ती, व्यापारी सब बर्बाद हो जाएगा। तो एक पूंजीपति वर्सेस जनता हो जाएगी। सारा देश का जो खदान है वो चंद लोग खरीदेंगे और फिर पूरा देश उन्हीं से खरीद के खाएगा। यानी
वो लेंगे सस्ते कम से कम रेट पे और बेचेंगे ज्यादा से ज्यादा रेट पे, और वो जो रेट लेंगे वो वर्ल्ड मार्केट का रेट लें, क्योंकि WTO में चले गए हैं ये। अगर वर्ल्ड मार्केट का रेट लेते हैं तो आज का गेहूं का रेट 1550 रुपए है, आज मक्के का रेट 1100 रुपए है, आज धान का रेट 1200 रुपए है। अगर वर्ल्ड मार्केट में हम जाते हैं तो उसका जो है वो यहाँ की खेती बंद हो जाएगी और खेती भी आगे के लिए कंपनियां करेंगी। तो ये जो कंपनी वर्सेस आम जनता बन गई है, ये वहां आके आंदोलन खड़ा हो गया है। ये किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। राजनीतिक वाले अपनी रोटियां सेकने के लिए आते हैं, रोटियां सेकते हैं और चले जाते हैं। हम उनको फायदा नहीं उठाने देंगे। तो आपसे सुन रहा हूँ कौन सी महापंचायत और किसने रखी है। प्रधान जी मुझे बुलाएंगे तो जाऊंगा, अगर वो बुलाएगा नहीं तो कैसे जाऊंगा। गुरनाम सिंह चढ़ूने ने कहा कि किसान केवल बीजेपी के राज में ही नहीं लूट रहा, उससे पहले भी लूटा है। किसी को इस आंदोलन को कैप्चर करने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस अगर इसको छीनना चाहती है तो बिल्कुल नहीं छीनने देंगे। ये आंदोलन कंपनी वर्सेस आम जनता है, किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। राजनेता अपनी रोटियां सेकने के लिए आते हैं, उनको हम फायदा नहीं उठाने देंगे। मैं ये कहूंगा कि इससे बड़ा नालायक आदमी नहीं हो सकता। जब वीडियो जारी है, पुलिस वाले लाठियां मार रहे हैं, सिर फोड़ रहे हैं, सिर की फोटो आ रही है, पैर टूटे की टांगे हड्डियां टूटे की फोटो आ रही है, और कैसा नालायक गृह मंत्री है जो फिर भी कहता है ना कोई लाठीचार्ज का आदेश है ना लाठीचार्ज किया। अगर वो कहता है लाठीचार्ज का आदेश नहीं है, फिर लाठीचार्ज जिन्होंने किया है पुलिस की भर्ती उन्होंने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया। प्रधान जी बिल्कुल कितनी गहरी चाल है सरकार की। पुलिस के लोगों को सिविल के कपड़े पर आकर और मोटे लाठुन के हाथ में दे दिए गए कि सीधे सिर में मारने हत्या करने का प्रयास था हमारा। सिर में लठ मारने का कोई कानून सरकार का नहीं कहता कि सिर में लठ मारा जाए, टांगों पे लठ मारने होते हैं कि कोई, और वो भी तब जब कोई भीड़ उपद्रव करे। वहाँ कोई उपद्रव किसी ने नहीं किया, कोई किसी ने बट्टा नहीं मारा। हमारी सख्त हिदायत थी कि हमारा कोई आदमी हाथ नहीं उठाएगा, खड़के पीटेंगे, और वो पीटे। लेकिन पुलिस ने जो ज्यादती की वो मारने की साजिश थी। प्राइवेट लोगों को मतलब प्राइवेट कपड़े पर आके, सिविल कपड़े पर आके, और उनके हाथ में इतना मोटे लठ दिए गए कि खोपड़े में मारना है सीधा, और उन्होंने मारे। हत्या का प्रयास किया गया। ये एक साजिश है, क्रूरता है, और इसका नतीजा पूरे देश देख रहा है आज के कौन गलत है कौन ठीक है। बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। जो सांसदों की एक कमेटी बनाई है, 3 सांसदों की एक ढकोसला है, 16 तारीख को बिल पेश कर रहे हैं, 16 तारीख को संसद में बिल पेश कर रहे हैं, कानून बन जाएगा। और ये यहाँ का जो अध्यक्ष है बीजेपी का, वो सांसदों की कमेटी बना रहा है। क्या औकात है इन सांसदों की, और क्या औकात है यहाँ के बीजेपी के अध्यक्ष की। अरे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अध्यादेश हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बात बोल नहीं रही है। अभी तक एक शब्द सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बोला है। ये हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, आंदोलन को दबाना चाहते हैं। इनके सारे षड्यंत्रों को जनता समझती है। आज पढ़ा लिखा किसान है, आज अनपढ़ किसान नहीं है। इनके सारे षड्यंत्रों को समझती है। इनके हर षड्यंत्र को फेल किया जाए। सरकार एक बात कह रहे हैं कि संसद में एक कानून और ला दीजिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे कोई फसल नहीं खरीदी जाएगी। केवल एक, अगर ये बोलते हैं कि हमने MSP नहीं तोड़ा है, अगर ये बोलते हैं मंडियां नहीं तोड़ी हैं, तो इनको ये कानून बनाने में कौन सी दिक्कत आ गई। ये केवल एक लाइन का कानून बनाना है कि MSP से कम पर खरीदना दंडनीय अपराध होगा, और जो पेमेंट होगी उस पेमेंट की गारंटी सरकार की होगी। प्राइवेट हमारे से खरीद के ले जाए, पैन कार्ड वाला, कोई भी पैन कार्ड वाला, मैं पैन कार्ड वाला हूं, मैं 10 करोड़ का माल खरीदूं तो कौन जिम्मेवार है। सरकार की गारंटी होगी पेमेंट करवाने की। ये 2 चीज करते हैं, वो करते हैं, फिर जो लागू करते हैं।